नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए होली पर्व की भाई दूज की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 भाई ही रहते थे। उनके एक बहन भी थी। उस सब भाई बहन की शादी हो चुकी थी। बहन भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र तथा उनकी सलामती के लिए होली के बाद होने वाली दूज पर व्रत रखा करती थी। बहन का एक नेम था कि वो होली दूज का व्रत अपने मायके में ही खोलती थी। उसके बड़े 6 भाई बहुत अमीर थे, लेकिन उसका सबसे छोटा भाई बहुत ही गरीब था। एक बार फाल्गुन का महीना था और होली के बाद होली दूज का दिन आया, तो इस बार भी बहन ने अपने भाइयों की सलामती व लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और व्रत खोलने के लिए वह अपने मायके आई। सबसे पहले बहन अपने बड़े भाई के घर आई। उसका भाई घर पर नहीं था और उसकी भाभी उसको देखते ही काम में लग गई। ननंद घर में आ गई तो भाभी ने पूछा, बाई जी आप यहाँ कैसे? आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। तब बाई जी ने कहा, भाभी आज होली दूज है तो मैंने व्रत रखा है और इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। तो भाभी बोली, ननद जी आपने पहले से खबर नहीं दी तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है। आप व्रत कैसे खोलेंगी? और वैसे भी मुझे बहुत काम है। बहन चुपचाप वहाँ से चली गई और वह अपने दूसरे भाइयों के घर गई। उसकी सभी भाभियों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने भी उसे खाना पीना नहीं खिलाया। बहन सुबह से भूखी और इधर उधर जाने की वजह से वह बहुत थक गई थी। अब उसके छोटे भाई का घर ही बचा था जो बहुत ही गरीब था। बहन ने सोचा कि मेरा यह 6 भाई इतने अमीर है, फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो मेरा यह छोटा भाई तो बहुत ही गरीब है, तो वो कैसे मुझको खाना खिलाएंगे। फिर भी बहन का दिल नहीं माना और वो अपने छोटे भाई के घर गई। छोटे भाई भाभी ने बहन को देखकर बहुत खुश हुए। छोटी भाभी जल्दी से थोड़ा सा दूध था वो गर्म करके अपनी ननद के लिए ले आई। ननद ने दूध पिया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। भाभी ने अपनी ननद से पूछा, बाई जी आप यहाँ कैसे? तब बहन ने कहा, भाभी आज मेरा होली भाई दूज का व्रत है, इसलिए मैं व्रत खोलने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर भाभी ने जल्दी जल्दी जो भी था वो बना के अपनी ननद को खाना खिलाया और अपनी ननद को थोड़ा अनाज और 10 रुपये दिए और कहा, बाई जी मेरे पास बस इतना ही है। तो ननद ने कहा, भाभी ये बहुत है। बहन ने अपनी भाभी और भाई से विदा ली और अपने घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अपने भाई के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। चलते चलते बहन अपने छोटे भाई के खेत के पास पहुंची। उसने देखा छोटे भाई का खेत बंजर पड़ा था, तो बहन ने उस अनाज में से कुछ दाने उस बंजर जमीन में डाल दिए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे भाई की जमीन हरी भरी हो जाए, उसमें फसल लहलाने लगे। और समय बीतने लगा और कुछ दिनों बाद छोटे भाई के खेत में फसल लहराने लगी। उसके बंजर जमीन हरी भरी हो गई। उधर उन 6 भाइयों की फसल में आग लग गई। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। भाइयों ने जब अपने छोटे भाई की फसल लहराते हुए देखी तो कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बंजर खेत में फसल लहरा रही है और हमारी फसल बर्बाद हो गई। ये उनकी पत्नियों ने कहा, सब तुम्हारी बहन के कारण हुआ है। वे भाई दूज पर यहाँ आई थी, उसी ने कोई जादू टोना किया है जिसके कारण तुम्हारे छोटे भाई की
बंजर ज़मीन हरी भरी हो गई और हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब आप लोग जाइए और अपनी बहन को मार कर आइए। जब तक आप अपनी बहन को मार कर नहीं आएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वो सभी भाई अपनी बहन को मारने के लिए चल दिए। इधर छोटे भाई की फसल अच्छी हुई थी तो छोटे भाई और भाभी भी बहन के यहाँ कपड़े और मिठाइयाँ और भांजे भांजों के लिए खिलौने लेकर गए। उसके छोटे भाई भाभी पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। बहन अपने भाई भाभी का सत्कार कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। बहन अपने सातों भाइयों को दुआ दे रही थी कि भगवान मेरे सभी भाइयों की उम्र लंबी करना, मेरे सातों भाई खूब तरक्की करें, उनका घर धन धान्य से भरा रहे। उसी समय अपनी बहन को मारने आए 6 भाई अपनी बहन की बातें सुन रहे थे। बातें सुनकर वो कहने लगे कि हमारी बहन तो हमारे लिए दुआएं मांग रही हैं और हम इसे अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर मारने आए थे। अगर ऐसा हो जाता तो अनर्थ हो जाता। हम अपने माता पिता को बैकुंठ में जाकर क्या जवाब देते। वो अपनी बहन से मिले बिना ही वापस आ गए। उन्होंने अपनी पत्नियों से डांटकर सच पूछा तो उन सब ने बताया कि आपकी बहन होली के दूसरे दिन दूज पर व्रत खोलने आई थी और हमने उसका व्रत नहीं खुलवाया। भगवान ने हमें उसकी सजा दी है। जब भाइयों को सच का पता चला तो अपनी पत्नियों से कहा, आज के बाद अगर मेरी बहन यहाँ आए तो उसे बिना खाए जाने मत देना। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोबारा होली दूज का दिन आया तो सभी भाई अपनी बहन को लेने उसके घर गए और कहा, बहन घर चलो और होली दूज का व्रत घर चलकर खोलना। बहन अपने भाइयों के साथ घर आ गई। सबसे पहले बहन अपने बड़े भाई के घर गई तो भाभी ने चांदी की थाली में ननंद को भोजन करवाया। इस तरह बहन एक एक करके अपने सभी भाइयों के घर गई और सभी ने उसका आदर सत्कार किया। और फिर बहन ने अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी। भाइयों ने भी अपनी बहन को ढेर सारे उपहार दिए। अब की बार सभी भाइयों की फसल बहुत ही अच्छी हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।